अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश 201 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करनी है, जिसकी लास्ट डेट 2 अगस्त है और टोटल मार्क्स जो हैं इसके 20 हैं। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इंस्ट्रक्शंस में आपको उन्होंने बताया हुआ है कि फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन में आपने लिखनी है अपनी असाइनमेंट और 12 आपका साइज़ होना चाहिए और कलर आपने सिर्फ ब्लैक यूज़ करना है, उसके अलावा आप कोई भी फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं कर सकते। MS वर्ड में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। बाकी भी ये आपने जो है वो रीड कर लेनी है इंस्ट्रक्शंस। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर उन्होंने आपको कहा है कि नीचे आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है हर रिपोर्ट की। तो आपने इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के बताना है कि ये किस टाइप की रिपोर्ट है, सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि दिस रिपोर्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट। तो ऐसी रिपोर्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। दिस रिपोर्ट एक्सेस पोटेंशियल सोल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, यानी जो सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करेगी। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन में अगर कोई रिपोर्ट लिखी जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी एंड यूज डाटा डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे हम रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद है जी, द रिपोर्ट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन आउटकम्स, रिजल्ट एंड एफिशिएंसी एंड अदर थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी ग्रुप सक्सेस। वैसे तो कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो सक्सेस वगैरह के लिए ही होती है, ठीक है। और इसमें क्योंकि आम इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और रिजल्ट्स वगैरह बताए जा रहे हैं और दूसरी चीज़ें सारी, तो वो आ जाती हैं जनरल रिपोर्ट के अंदर। लास्ट जो है हमारी वो है, द रिपोर्ट ऑफर बोथ इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड दे कैन आल्सो प्रपोज रिकमेंडेशंस। तो एनालिसिस जिसमें किया जाता है और जिसमें रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उन्हें हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने नाम बताने थे इन 5 के, वो हमने लिख लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा लेंथी है आपका। सपोज यू आर इन चार्ज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर ऑफ योर एरिया, यानी आपके एरिया में एक वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है और आपने उस के इंचार्ज होने के नाते जो प्रोग्रेस है आपके सारी उसकी, वो आपने बतानी है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट का CEO है उसको आपने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो जून के मंथ पे बेस्ड होनी चाहिए। तो नीचे उन्होंने बता दिया कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा, कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है। इंट्रोडक्शन देना है, आपने फैक्ट्स बताने हैं, कुछ डिस्कशन करनी है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करनी है, कंक्लूजन करना है और इन पे रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने लिखना होता है कि आप किसको लिख रहे हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो आप लिख रहे हैं जी CEO हेल्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर। अपने डिस्ट्रिक्ट के हम CEO को लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लाहौर लिख दिया, तो आप कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट का लिख लें या कुछ भी लिख लें। और किसकी तरफ से जा रही है? ये इंचार्ज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट हाई स्कूल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, यानी किसी काउंसिल के अंदर बना हुआ है या किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी क्लिनिक के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्कूल मेंशन कर दिया, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट कि प्रोग्रेस रिपोर्ट किस टॉपिक पे लिख रहे हैं हम। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है जी वैक्सीनेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। तो इसके बारे में आपने यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है। अब उसके बाद हमारा शुरू होता है मेन, हमारा जो अंदर बॉडी है उसकी फॉर द इसमें शुरू में मैंने थोड़ा सा बता दिया कि हमने पहले तो क्या देना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है ना। तो थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे हम दे देंगे कि ये जो क्योंकि जब भी आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखते हैं ना तो आप खुद से नहीं लिखते, आपसे कोई ना कोई डिमांड होती है, ठीक है। जैसे आपके CEO ने, ये किसी ने आपसे डिमांड की थी कि आप प्रोग्रेस दें अपनी, तो उस के लिए आप दे रहे हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपका जो ऑर्डर आया था जिसका रेफरेंस नंबर ये था, उसके रिस्पांस में मैं ये लिख रहा हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। और आपका ये ऑर्डर कब आया था, और हियर इज़ द जून 2021 वैक्सीनेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ पे आपने जो जून 2021 की दे दी। और ये जो रेफरेंस नंबर है ये सपोज्ड है, ये आप यहाँ पे चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डेट जो है ये भी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये ख्याल रखना है कि जुलाई की डेट होनी चाहिए, क्योंकि हम जून की दे रहे हैं ना प्रोग्रेस। तो जून की प्रोग्रेस ज़ाहिर सी बात है जून ख़त्म होने के बाद ही मांगी जाएगी, ठीक है। और अर्ली डेट्स में, यानी आपने स्टार्ट की डेट्स में से ही कोई डेट देनी है कि मंथ के जुलाई के स्टार्ट में आप जून की वो दे रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि आप क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस रिपोर्ट के अंदर मैं अब ये सारी रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है, आपको बोर नहीं करूँगी, ये बस मैं उसका ओवरव्यू थोड़ा सा दे देती हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा और चेंजिंग्स लाजमी कर लीजिएगा, इसको एज इट इज़ नहीं उठा के अपलोड कर देना। इस रिपोर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि जी वैक्सीनेशन का जो स्टाफ है हमारा वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या जो लोग हैं वो किस तरह से रिस्पांस कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे, ठीक है। और उसके बाद एंड पे हम क्या करेंगे कि कुछ सजेशंस भी देंगे कि इस जो सारा प्रोसेस है इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में हमने बता दिया कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे स्टेप्स ले रही है, लोगों में अवेयरनेस जो है वो फैला रही है। कैसे फैला रही है, जैसे आप जैसे कॉल वगैरह करते हैं तो भी मैसेज एक वो मैसेज होता है जो आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी आपको बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है, और इसके रिस्पांस में काफ़ी लोगों ने जो है वो ख़ुद को रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया इस हेल्पलाइन पे, जो हेल्पलाइन वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे मुकर्रर की गई है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम आगे फैक्ट्स एंड डिस्कशन की तरफ। तो फैक्ट्स एंड डिस्कशन में हमने थोड़े से जो है वो फैक्ट्स यहाँ पे बताने हैं, और ये सारा डाटा जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में नहीं, ये सारा सपोज्ड है, ये आप चेंज करके अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। जून के महीने में हमने देखा कि यहाँ पे इतने लोग आए वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, जिस सेंटर के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसके आप इंचार्ज हैं, उसके अंदर इतने लोग आए हैं, जिसमें से इतने लोगों ने जो है फ़र्स्ट डोज़ ली अपनी वैक्सीन की, बाकी जो रह गए थे उन्होंने सेकंड डोज़ ली, ठीक है। और उन्होंने सेकंड डोज़ के बाद, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो इनको इशू कर दिया जाता है, तो उन्होंने नादरा के थ्रू अपना सर्टिफिकेट भी इशू करवा लिया। और यहाँ पे हमें क्योंकि एज का बताया गया था ना कि मतलब जो बड़ी एज के लोग हैं वो ज़्यादा लगवानी चाहिए उनको वैक्सीनेशन, तो आपने उनकी रेशो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है कि 60% मैंने यहाँ पे कह दिया कि 50 ईयर्स से अबव जो लोग थे उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, बाकी जो 40% हैं वो 18 से 50 साल के दरमियान है। तो ये एज भी और ये जो परसेंटेज है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, और मेल और फीमेल की रेशो भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी परसेंटेज लिखते हैं। उसके बाद एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा सा हम अपना बता देते हैं कि जी हमने क्या एनालाइज़ किया इस सारे के दरमियान के आई कैन एक्सपेक्ट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ स्टेटिस्टिक एट आफ्टरनून, यानी किस टाइम पे ज़्यादा रश होता है सेंटर के अंदर, किस टाइम लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स थे उनको देखते हुए यहाँ पे एक सेपरेट काउंटर भी लगाया गया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफ, यानी हमारे पास स्टाफ की भी थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हमने अपना पेश कर दिया कि हमारे पास स्टाफ जो है वो उसकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से SOPs जो है वो सही से फॉलो नहीं हो पा रही, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमने बता दी कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो है वो वेटिंग एरिया थोड़ा सा कम है, स्पेस कम है। अब अपनी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो नीचे हमने यहाँ पे बता दिया कि वैक्सीनेशन जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी काफ़ी इसके बारे में जो है वो तगदो कर रही है, और इसका इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहा है, लोग जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, और दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और उसके बाद नीचे आपने थोड़ा सा यहाँ पे रिकमेंडेशन दे देनी है कि अब जो ऊपर प्रॉब्लम्स आपने बताया ना उनका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे हमने ऊपर प्रॉब्लम बताया था कि स्टाफ कम है, तो नीचे आपने उसका सोल्यूशन दे देना है कि हमें जो है वो स्टाफ थोड़ा सा और प्रोवाइड किया जाए, ताकि ज़्यादा लोग जो है वो एक टाइम में डील हो सकें और उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। टेंट्स जो हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने चाहिए और ताकि वेटिंग एरिया जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके, और सबको SOPs के ज़रिए डिस्टेंस पे बिठाया जा सके, क्योंकि एरिया कम है तो इसलिए हम ज़्यादा अच्छे तरीके से SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे। उसके बाद क्योंकि ये हम जून और जुलाई की रिपोर्ट कर रहे हैं ना पेश, तो गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी डिमांड रख सकते हैं अपनी कि हमें UPS या जनरेटर वगैरह प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो गर्मी के मौसम में लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल ना हो वेट करने में, ठीक है, जब लोड शेडिंग होती है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे ठंडे पानी के कूलर का या किसी भी चीज़ की यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। देयर आर नॉट इनफ डोजेज़ टू, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, यानी जो डोजेज़ हैं वो भी कम है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशंस जो हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें ये भी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नीचे आपने अब अपनी होप जो है यहाँ पे बता दी कि मुझे उम्मीद है कि आप जो है क्विक रिस्पॉन्स करेंगे और हायर अथॉरिटीज़ तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँगे। उसके बाद नीचे XYZ इंचार्ज वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर, जो ऊपर आपने लिखा होगा वही सेम नीचे लिखना, और ये बात का ख्याल रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं आगे हर जगह फिर आपने सेम डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन करना है, ठीक है जी। और बाकी इसमें चेंजिंग्स लाजमी कर लीजिएगा। इसकी सोल्यूशन फाइल जो है 2-3 दिन तक अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करके
सिनोनिम्स वगैरह चेंज करके प्लेजरिज्म इसकी आपने रिमूव कर देनी है। फ़िलहाल तो इसके अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब मैं इसको अपलोड करूँगी तो इसमें आ जाएगी प्लेजरिज्म, क्योंकि ये नेट पे पड़ा होगा डॉक्यूमेंट, तो आपने इसको जो है वो चेंज लाजमी कर लेना है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।